सभी भक्तों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बसंत पंचमी के दिन ही माता सरस्वती का प्राकट्य हुआ है। जब सृष्टि में अज्ञान, मौन व अंधकार था, तब ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर माता सरस्वती प्रकट हुई और वीणा के मधुर स्वर से ज्ञान का संचार किया। मनुष्य को वाणी, लेखन, ज्ञान, संगीत और विवेक प्रदान किया। सभी भक्त कथा को अंत तक सुने। ये कथा शुरू होती है एक ऐसे गांव से जो बहुत ही सुकून से भरा था, जिसकी हर सुबह एक उम्मीद की किरण लेकर आती थी। पर इस गांव की गलियों में एक 8 साल का बालक भटकता था, जिसकी कोई सुबह और कोई किरण नहीं थी, न कोई सांझ सुकून की थी। उसका नाम क्या था, उसे खुद भी याद नहीं था। लोग उसे बालक ही कहते थे, कभी कभी तो अभागा। कलमुहा उस बालक के साथ नीति ने ऐसा खेल खेला था कि जिसकी कल्पना मात्र से ही रूह कांप उठे। नीति के इस विधि से बचाना मनुष्य के लिए असंभव था। एक दिन, बस एक ही दिन में सब कुछ बदल गया। वो सवेरा था जब उसकी माँ ने उसे प्रेम से जगाया था। पिता ने अपनी हाथों से उठाकर दुलारा था। उनका छोटा सा घर प्रेम और खुशी से भरा था। पर नीति को ये सुख रास न आया। गांव में एक भीषण महामारी फैली, जैसे किसी अदृश्य दानव ने अपने विषैले पंजे पसार दिए हो। एक के बाद एक सभी घर सुने होते चले गए। बालक को याद है कैसे उसकी माँ की आंखों की चमक धीरे धीरे बुझती चली गई। अंतिम बात माँ की, बेटा, उसने कांपते हाथों से उसके सिर को सहलाया था। उसकी आवाज में एक अजीब सी विधाई थी, तू बस अच्छा बच्चा बनना। ठीक है। फिर एक लंबी सांस लेते हुए माँ शांत हो गई। बालक जोर जोर से चीखा, माँ माँ, पर कोई जवाब नहीं मिला। माँ से लिपटकर वो रात भर रोता रहा, जैसे उसकी दुनिया का हर तारा टूटकर बिखर गया हो। माँ के जाने का सदमा ठीक से संभला ही ना था कि अगले ही दिन उसका पिता भी महामारी के भेंट चढ़ गया। पिता जो उसे हर खतरे से बचाने वाला था, वो भी सो गया। बालक बोला, पिताजी उठो, पिताजी उठो, मुझे डर लग रहा है। बालक की चीखें उस सुने घर में गूंजती रही, पर इस बार उन्हें सुनने वाला कोई नहीं था। अब वो अकेला था, बिल्कुल अकेला। उसका घर कभी प्रेम की सुगंध से भरा था, अब सन्नाटे और मृत्यु की दुर्गंध से भर गया। पड़ोसियों ने डर के मारे उससे दूरी बना ली। कुछ बुजुर्गों ने तरस खाकर पिता और माँ के अंतिम संस्कार में मदद की, पर फिर सब अपने अपने घरों में दुबक गए। महामारी के डर से, शायद बालक के अभाग से भी। और वो छोटा सा बालक जिसको जीवन के बारे में कुछ भी मालूम नहीं, और उसे एक अंधेरे कुएं में धकेल दिया। उसे भूख लगती कोई रोटी नहीं थी, प्यास लगती कोई पानी नहीं पूछता, रात में ठिठुरन होती कोई माँ का आंचल नहीं था, और नहीं पिता का साया। वो गांव की गलियों में भटकता रहता था, कभी इस चौखट पर कभी उस चौखट पर। कुछ दे दो माए, उसकी पतली आवाज हवा में ही मिल जाती। जवाब में उसे अक्सर डांट ही मिलती, चल हट कहीं और जाकर मर, पहले ही गांव में विपदा आई हुई है, तू और अभागिता फैला रहा है। कोई कहता, अरे हट रे, कहीं तू ही बीमारी तो नहीं लेकर आया। किसी ने तो ये भी कह दिया, जलकर क्यों नहीं मर जाता। जलकर ये शब्द उसकी आत्मा पर एक गहरे घाव की तरह बैठ गया। हर बार जब उसे धकेला जाता, हर बार जब उसे अनदेखा किया जाता, उसके कानों में बस यही शब्द गूंजते, जलकर जलकर जलकर। वो सूखा कमजोर बालक गलियों में सड़कों पेड़ों के नीचे रात गुजारता। तारे ही उसके अकेले के साथी थे। वो भूल चुका था कि पेट भरकर खाना क्या होता है, या बेफिक्री की नींद कैसी होती है। हर पल उसे यही सताता रहता कि अगला पल क्या लाएगा। एक दिन तपती दोपहरी में जब सूरज आग के गोले सा बरस रहा था, उस समय बालक एक टूटी हुई धर्मशाला की सीढ़ियों पर बेजान सा पड़ा था। उसकी सांसें धीमी पड़ रही थी। तभी उस वीरान मार्ग पर
महर्षि विश्वामित्र अपनी कुटिया की तरफ लौट रहे थे। उनकी दृष्टि उस बालक पर पड़ी और उसकी ऐसी दशा को देखा और ऋषि के कदम रुक गए और उनके मन में करुणा का सागर उमड़ पड़ा। ये कैसा जीवन है, इस कोमल बालक को इतना कष्ट दिया है। और बोले, बेटा क्या हुआ तुम्हें? इतनी गंगा जैसी पवित्रता उसको सुनने को मिली। उसकी आंखों में डर था, लेकिन ऋषि की कोमलता ने उसे थाम लिया था और वो कुछ बोल नहीं पाया, बस ऋषि को देखता रहा। ऋषि ने पूछा, खाना खाओगे? उसने हल्का सिर हिलाया। पानी पियोगे? हल्का सिर हिलाया। तुम्हारे माता पिता कहाँ है? सूखी हुई आंखों से आंसू की एक बूंद निकली। ऋषि समझ गए। महर्षि विश्वामित्र उसे अपने साथ गुरुकुल ले गए, जो गांव से दूर एक नदी के किनारे, जहां पर शांत वातावरण, पेड़ों की छाया और फूलों की खुशबू और वैदिक मंत्रों की गूंज थी। बालक के लिए ये बिल्कुल नई दुनिया थी। गुरुकुल में आते ही ऋषि ने उसे स्नान कराया गया और उसे स्वच्छ वस्त्र दिए और उसे अपने हाथों से भोजन कराया। बालक ने इतने प्रेम से कभी भोजन नहीं किया था। एक ही बार भरपेट खाते ही उसे लंबे समय बाद गहरी नींद आई। ऋषि ने उसे अद्वैत नाम दिया, जो अकेला था। उसका शरीर भले ही अब स्वस्थ होने लगा था, पर अंदर से आत्मा पर लगे घाव अभी हरे थे। गुरुकुल के अन्य बालक उसे देखकर उत्सुक होते, कुछ पास आते, उसे बात करते, पर वो अभी भी शून्य रहता था। वो किसी से बात नहीं करता, वह किसी खेल में भाग नहीं लेता। कोई पास आता तो वह डर कर सिमट जाता। उसके कानों में अभी भी वो कर्कश शब्द गूंजते, जल कर मर जा। महर्षि विश्वामित्र सब समझते थे कि शरीर के घाव दवा से भरते हैं, पर आत्मा के घाव प्रेम और धैर्य से भरते हैं। वे अद्वैत के पास बैठते, उसे कहानियां सुनाते, उसे शांत मंत्रों का पाठ सुनाते। अद्वैत चुपचाप सुनता, पर उसकी आंखों में पहले जैसी अभी चमक नहीं आई थी। दिन बीतते गए, सप्ताह बीतते गए। अद्वैत गुरुकुल के जीवन से थोड़ा परिचित तो हो गया था, पर घुल मिल नहीं पाया था। वो रोज सुबह भोर की प्रार्थना में बैठता, संध्याकालीन आरती में भी शामिल होता, पर उसका मन कहीं और ही भटकता रहता। उसे उसकी माँ की याद आती, अपने पिता की याद आती। उसे लगता वो यहाँ है, पर उसका कोई नहीं है। कभी कभी महर्षि विश्वामित्र उसे गोद में लेते, सिर पर हाथ फेरते और बोलते, अद्वैत, ये गुरुकुल, ये प्रकृति, ये सब अपने हैं। पर अद्वैत की आंखों में एक प्रश्न आता था, अपना कौन? अपना? मेरे तो माता पिता भी चले गए। वो अक्सर नदी के किनारे अकेला नदी किनारे बैठ जाता और घंटों नदी की धारा देखता रहता। उसको लगता उसकी जिंदगी इसी तरह बहती जा रही है, जिसका कोई किनारा नहीं है। एक उदासी थी। फिर एक समय प्रकृति ने करवट बदली और बसंत ऋतु का आगमन हुआ। सूखे पत्तों के बाद प्रकृति ने एक नई करवट ली। फूलों ने सुगंध बिखेरनी चालू की। पंछियों का कलरव गुरुकुल के वातावरण में एक नई ऊर्जा भर रहा था। और फिर आया वसंत पंचमी का पावन पर्व। ये विद्या की देवी के माँ सरस्वती के पूजन का दिन था। गुरुकुल में विशेष तैयारियां थी। आश्रम को फूलों और आम के पत्तों से सजाया था। शिष्यों के चेहरों पर एक नई चमक थी। सभी सुबह से ही उत्सुक थे। गुरुकुल के सभी आचार्य गण पूजा की तैयारी में थे। एक सुंदर मंडप सजाया गया था, जहां मां सरस्वती की श्वेत प्रतिमा स्थापित की गई थी। प्रतिमा इतनी जीवंत लग रही थी, मानो अभी बोल उठेगी। अद्वैत भी वहां बैठा था, अन्य शिष्यों के साथ। उसने देखा कैसे सभी शिष्य एक दूसरे के साथ कैसे प्रेम से बात करते थे, अपनी माताओं द्वारा भेजे गए प्रसाद की चर्चा कर रहे थे। ये शब्द उसके दिल में बैठ गए थे। महर्षि विश्वामित्र जी ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। सभी हाथ जोड़कर बैठे थे। धीरे धीरे गुरुकुल का वातावरण माँ सरस्वती की स्तुति से गूंज उठा। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता, सभी शिष्य एक स्वर में माँ सरस्वती की स्तुति करने लगे। अद्वैत चुपचाप आंखें मूंदे बैठा था। मंत्रों की ध्वनि, धूप की सुगंध, दीपकों का प्रकाश, सब मिलकर एक आध्यात्मिक ऊर्जा का विकास कर रहे थे। जैसे जैसे वंदना आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे अद्वैत के अंदर कुछ पिघल रहा था। अद्वैत के कानों में अमृत सा घुल रहा था। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके हृदय को छू रही थी। अचानक एक पल ऐसा आया, सभी शिष्य ने एक साथ पूरी भक्ति से गाया, हे माँ वर दे, ज्ञान दे, सद्बुद्धि दे। इस महान शब्द से अद्वैत के अंदर का बांध टूट गया।
बरसों से उसके मन में जो पीड़ा, अभाग, जो पुकार अंदर दबी पड़ी थी वो एक साथ उभर पड़ी। उसे उसकी माँ की छवि दिखाई दी जिसने उसे प्रेम से पुकारा था। उसे उनकी गोद याद आए, आंखें भर आए। बरसों बाद उसके हृदय से एक आवाज आई। उसने थरथराती हुई आवाज में कहा, माँ, ये क्या हुआ? जिस समय अद्वैत के मुख से वो पवित्र आवाज निकली, उसी समय माँ सरस्वती की प्रतिमा के चारों ओर एक अलौकिक प्रकाश पुंज जग उठा। उस प्रकाश के बीच साक्षात माँ सरस्वती प्रकट हुई, श्वेत वस्त्र धारण किए हुए, हाथ में वीणा धारण की हुई, मंद मंद मुस्कुराती हुई। वे इतनी सुंदर और दिव्य लग रही थी कि गुरुकुल का प्रत्येक प्राणी अचंभित रह गया। सभी नतमस्तक हो गए। माँ सरस्वती ने अद्वैत की ओर देखा, मानो हजारों माताओं का वात्सल्य एक साथ उभर आया हो। माता धीरे से नीचे उतरी और अद्वैत के पास आकर खड़ी हो गई। बालक भय से कांप रहा था। माँ सरस्वती ने बालक को अपने कोमल हाथों से अद्वैत को उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। उस पल अद्वैत ने अपनी माँ का, पिता का, ना जाने कितने जन्मों के प्रेम का अनुभव किया। उसके भीतर का हर घाव भरने लगा। फिर उसे माँ सरस्वती ने उसे एक वरदान दिया। कहा, हे पुत्र, तुम्हारी ये पुकार, तुम्हारा ये संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम ज्ञान और प्रकाश का वाहक बनोगे। तुम्हारा जीवन दूसरों के अंधकार को दूर करेगा। जाओ, अपनी इस नियति को सार्थक करो। ये कहकर माँ सरस्वती ने अद्वैत को प्रेम से धरती पर उतारा और माता वापस प्रकाश में विलीन हो गई। गुरुकुल के सभी आचार्य गण और ऋषि सभी स्तब्ध थे। सबकी आंखों से अश्रु धारा बह रही थी। ये श्रद्धा और प्रेम के अश्रु थे। पर अद्वैत अब वो शून्य बालक नहीं था, बल्कि एक नई चमक थी ज्ञान की। उसने सिर उठाकर देखा। अब उसे हर तरफ अपनापन नजर आया। पेड़ पौधे, नदी, पक्षी, गुरुकुल का हर एक प्राणी अब उसे अपना नजर आया। महर्षि विश्वामित्र ने भी अद्वैत को अपने गले लगाया और उसने अब अपना पूरा जीवन ज्ञान में और भक्ति में माँ सरस्वती की कृपा के साथ बिताया था। प्रिय भक्तजनों, माँ बसंत पंचमी व्रत की कथा अब यही समाप्त होती है। बोलो शारदे माँ की जय।